अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़र्दे की, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। इसे हम बहुत आसान तरीके से बनाकर आज तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी बनकर रेडी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहले हमने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी लिया है 3 लीटर। खड़े गरम मसाले जिसमें लौंग, सब्ज़ इलायची और दालचीनी शामिल की है। लौंग 7 से 8 है, सब्ज़ इलायची 4 से 5 है और दालचीनी 2 अदद है, शामिल कर दिए हमने। उसके बाद यहाँ पर ज़र्दे का रंग 1/2 टीस्पून 1.5 2 टीस्पून शामिल किया है। अब हमने इसको एक उबाल देना है, ज़्यादा नहीं, एक उबाल देंगे। आप चाहें तो बगैर ढक्कन की दें, चाहें तो ढक्कन ढक कर दे दें, जैसा ठीक लगे। ये सेला राइस लिए हैं। ज़र्दा जो है वो सेले राइस में ही अच्छा बनता है। तो ये आधा किलो मैंने यहाँ पे चावल लिए, जिसको 3 से 3.5 घंटे हमने भिगो दिया है। चावल को अगर आप भिगो के रखेंगे ना 3 से 4 घंटे या 3.5 घंटे, तो चावल आपके नरम रहेंगे। ज़र्दे के चावल कड़क नहीं होंगे, बाज़ दफ़ा कड़क हो जाते हैं। तो यही है कि चावल आपके अच्छे से भीगते नहीं हैं, जिसकी वजह से फूलते नहीं हैं, बड़े नहीं होते। तो ज़ाहिर है आपने अच्छे से इसको भिगोना है। भिगोने का टाइम 3 घंटे होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर मैंने चावल शामिल कर दिए, एक बॉईल आ गया था। चावल शामिल करने के बाद मैंने एक बार इसको मिक्स दिया है। मिक्स देने के बाद मैं इसको एक बॉईल एक और दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको 7 से 9 मिनट तक बॉईल करूँगी। 90% तक गल जाए, यानी कि इसमें बिल्कुल कोई हमने ना कसर नहीं छोड़नी। अच्छे से इसको बॉईल करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, गल जाए प्रॉपर। 90% तक मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ से तोड़कर कि ये इतने नरम होने चाहिए। आपने चावल को हलवा नहीं बनाना, 90% तक बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि छान कर साइड कर लेंगे। घी 1/2 कप लिया है। ज़र्दा जो है वो तेल में मज़े का नहीं बनता है, घी में ही ये ज़्यादा अच्छा बनता है। तो घी लिया है मैंने 1/2 कप। उसके बाद सब्ज़ इलायची 3 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा और लौंग शामिल कर दिए इसमें। लौंग 4 से 5 अदद शामिल किए इसमें मैंने। इसको हम हल्का सा कराएंगे। उसके बाद इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। अब देखिए चावल हमारे पास आधा किलो है ना, तो हम 400 ग्राम चीनी लेंगे, यानी 500 ग्राम चावल है तो 400 ग्राम चीनी है। मैंने थोड़ी कम ली है। वैसे जितने आपके चावल हो उतनी ही चीनी आप ले सकते हो। जितने चावल होते हैं उतनी ही चीनी ली जाती है, लेकिन मैंने थोड़ी कम ली है। आप चाहें तो आधा किलो आपके पास चावल है तो आधा किलो चीनी ले लें, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, लेकिन आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाला है। चीनी अपना पानी वैसे भी छोड़ेगी और 1/2 कप पानी डाला है। अब हम इसको, जो शुगर के क्रिस्टल है ना, वो मेल्ट हो जाए जब तक हम इसको कुक करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को मैंने बॉईल किया कि देखिए कितना ज़्यादा इसका पानी आ गया है और चीनी के जितने भी क्रिस्टल्स थे वो मेल्ट हो गए हैं अच्छे से। बस हमने एक मोटा तार देना है ये सिरप को, चाशनी को। बस आप हाथ लगा कर देख लें कि एक मोटा तार बन जाए, इतना काफ़ी है। उसके बाद हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे, जो हमने छान कर स्ट्रेन कर कर साइड में रखे थे, वो हम शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद इसमें मैं मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून भरकर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ज़र्दे में। उसके बाद इसमें किशमिश शामिल कर रही हूँ, सफ़ेद वाले 10 से 12 अदद। उसके बाद यहाँ पर बादाम मैंने जो है उबाल ली थी और छिलका अलग कर दिया था, वो शामिल कर रही हूँ और पिस्ते शामिल किए हैं। और अशरफियाँ इसमें शामिल कर रही हूँ 12 से 15 पीस। अब देखें जी, ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के इसमें शामिल कर सकते हैं। खोया यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ। इसके बाद केवड़ा एसेंस के 2 से 3 कतरे इसमें शामिल कर दूँगी। आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आप 2 चम्मच शामिल कर सकते हो। केवड़ा एसेंस 2 ड्रॉप काफ़ी रहेंगे। शामिल कर कर इसको हम कवर करेंगे। अब दम लगाएंगे। दम जो है ज़र्दे का कम से कम 50 मिनट ज़रूर आपने लगाना है। तो वो ज़रूरी है क्योंकि ज़र्दे का दम जो है ना वो लंबा ही लगता है, तभी हमारे चावल अच्छे बनते हैं। मैंने 40 से 50 मिनट दम दिया है इसको। दम आने के बाद माशाल्लाह चावल आप देख लें कितने ज़बरदस्त बन गए हैं। चीनी की जितना भी पानी था वो चावलों ने खुश कर लिया और चावल बहुत खिले खिले बने। अब हम यहाँ पर जो है उसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं चावलों को सर्व करके भी आपको दिखा देती हूँ, इतने ज़बरदस्त बने हैं। अब यहाँ पर चावल जो है वो कड़क नहीं हुए क्योंकि हमने बॉईल अच्छे से कर लिए थे।
तो चीनी में जाने के बाद जो भी इसकी अकड़ थी वो आ गई, लेकिन ये ज़्यादा अकड़े नहीं है, बहुत परफेक्टली कुक हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त से रहे हैं, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा कड़क है। चावलों में आपने अच्छे से बॉईल करना है ध्यान लगाकर। अब ऊपर से मैंने इसमें गुलाब जामुन अपनी पसंद के आप ऐड कर सकते हैं, मैंने अपनी पसंद के शामिल कर दिए हैं। दम में गुलाब जामुन जो है, रसगुल्ले गुलाब जामुन शामिल नहीं करते हैं, ऊपर से आप दम के बाद शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा और को ऐड किया है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।